वाणी है। ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज प्रहलाद चरित्र के माध्यम से कहीं ब्रह्म का ज्ञान दे रहे, सत्स्वरूप का ज्ञान दे रहे, केवल्य का ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान को पाने के बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है, कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है, कुछ बनना बाकी नहीं रह जाता है, कहीं जाना बाकी नहीं रह जाता है कि जहाँ जाने के लिए चलकर जाए। ऐसा ये अद्भुत विलक्षण ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान सब बालकों ने भी सीखा और शुक्राचार्य जी को भी, संडामृत जी को भी ऐसा ज्ञान दिया प्रहलाद जी ने। और संडामृत जी हिरण्यकश्यप के पास आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप के चरणों में अपनी पाग उतार कर रख दी और फिर बोलने लगे, तेरो पुत्र कहे विदेसी, वेद पुराण न समझे तेसी, और सखा संग के सब भांडे, राजनीति के मार्ग छांडे, ताते हमको दोष न दीजे, जो भावे सो माकुई कीजे, जीवन मृत्यु जो हरे हमारे, और दिशा चाहे जो विचारे, अब हमको दोष नहीं है राय, पुत्र प्रहलाद हरि भगति संभाई, इसी बात द्विज जाय सुनाही, तब ही असुर रिसायो भाई। ऐसे संडामर्त जी ने हिरण्यकश्यप को कहा कि तेरा पुत्र तो ऐसी ऐसी बातें करता है कि हम वेदों के, पुराणों के, शास्त्रों के ज्ञाता भी पहली बार सुनी। ऐसी आश्चर्य की बातें करता है, अपूर्व वाणी कहता है, जो पहले हमने वाणी कभी ऐसी सुनी नहीं है, ऐसी वाणी कहता है। तो ये सदगुरु की पहचान है कि उनके मुख से कभी सुनी नहीं हो ऐसी वाणी सुनने को मिली, अपूर्व वाणी सुनने को। तो हम वेदों के ज्ञाता हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, राजनीति के ज्ञाता हैं, सब ज्ञाता हैं, लेकिन जो वो बात कहता है वो हमने कभी सुनी नहीं। हमें आश्चर्य हो रहा है उसकी बातों को सुनकर, और उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसके सब साथियों को भी उसने बिगाड़ दिया, सबको बिगाड़ दिया उसने। और सब ने भी अब क्लास में डिसिप्लिन, अब हमारी बात कोई क्लास में सुनता ही नहीं, अब सब प्रहलाद की ही बात सुनते क्लास में, हमको कोई आरे ही नहीं करता है। तो राजनीति के मार्ग छांडे, तो वो तो राजनीति के मार्ग को तो सुनना ही नहीं चाहता। बोले मेरे को तो पॉलिटिक्स करनी ही नहीं, हम तो सब पॉलिटिक्स में ही पड़े रहते हैं करने में। ऐसा ही करते ना, पॉलिटिक्स ही करते ना, नहीं करते पॉलिटिक्स। वो तो क्या, मेरे को पॉलिटिक्स करने से कोई सरोकार ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। मैं तो सबका राजा पहले ही हूँ, और कहाँ का राजा बनूं? हाँ, मैं तो पहले ब्रह्म ही हूँ। अब ब्रह्म से बड़ा और कौन सा पद है जिसके लिए मैं पॉलिटिक्स करूं? कोई ब्रह्म से ऊंचा पद हो तो उसके लिए मैं चुनाव लड़ूं? है क्या कोई पद उससे ऊंचा? चुनाव में बड़े होते हैं क्या? हाँ, बड़े मानते इसलिए तो लड़ते कि हम बड़े बन जाएंगे। तो कुर्सी को तो बड़ा मानते, हाँ, कुर्सी को बड़ा मानते, पावर को बड़ा मानते, धन को बड़ा मानते हैं, तो उसके लिए सब कुछ हम करते हैं। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं इनसे बड़ा बनने वाला ही नहीं हूँ।
पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, लाइट चला दो, थोड़ा दूर हो जाएगा पीछे वाली। तो कह रही कि मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, राजनीति का मार्ग मेरे को नहीं चाहिए। तो के ताते हमको दोष न दीजिए। हम तो उसे सिखाना चाहते हैं सब राजनीति के दूसरे सब पाठ, हम उसे पढ़ाना चाहते हैं, सब कड़ाएं हम उसे सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता। राम नाम के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय, सत्स्वरूप के सिवाय, आनंद के सिवाय वो कुछ, उसने आनंद को जान लिया, अब उसके लिए कुछ जानना बाकी नहीं रहा उसके लिए। जिसने परम आनंद को पा लिया, संसार के छोटे मोटे सुख उसके लिए महत्वहीन हो जाते, गौण हो जाते। तो इसलिए कह रहे हैं वो संडामृत जी हिरण्यकश्यप से कि ताते हमको दोष न दीजिए। हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, हम तो सिखाना चाह रहे हैं। वो बालक नहीं सीखना चाहता तो टीचर का क्या दोष? आप मैंने सिखा रहे हैं, मैंने सीखो जाए दोष है। जो भावे सो वहाँ कोई कीजिए। जो आपको दंड देना हो प्रहलाद को ही देना तुमको सीधा, क्योंकि जीवन मृत्यु जो हरि हमारी, और दिशा चावे जो विचारी। आपको जो करना है सब उसके साथ ही करना, कोई भी आपको विचार करना, क्योंकि हमारे बूते का काम है नहीं। वो प्रहलाद को समझाना, अब उसके तो ऐसा पक्का रंग लग गया कि उसके ऊपर और कोई रंग चढ़ता ही नहीं। अब हमको दोष नहीं है राय, पुत्र प्रहलाद हरि भक्ति संभाई। आपके पुत्र प्रहलाद ने तो हरि भक्ति करने लग गया, इसलिए अब हमारी कोई गलती नहीं। It's 8:15. इसी बात द्विज जाय सुनाई, तबई असुर रिसायो भाई। ऐसी बात जब हिरण्यकश्यप ने सुनी तो हिरण्यकश्यप आग बगबुला हो गया, क्रोधी हो गया। संडामर का सुर पे ऐसी करी पुकार, तब हिरण्यकश्यप कोप के मारने कियो विचार। तब हिरण्यकश्यप ने गुस्से में डिसीजन ले लिया, क्रोध में डिसीजन ले लिया। क्रोध में लिया हुआ डिसीजन सही होता है ना, और काम बिगड़ जाए। तो उसने तो क्रोध में डिसीजन लिया, गुस्सा करके डिसीजन लिया, मारने का विचार किया कि मैं इसको मार दूं ताकि सारा झगड़ा ही। हाँ, ये पूरे राज्य में सबको बिगाड़ रहा है। तो नगर ढिंडोरो फेरियो, सब कोई मारण जाय। जन गोपाल प्रहलाद के एक ही राम सहाय। पूरे नगर में जब राजा ही मारने को आतुर हो गया अपने पुत्र को, तो ढिंडोरा फिरवा दिया नगर में कि जहां दिखे देखते ही खत्म कर। तो सबको ही मारने के लिए, तो जो राजा करता है वही तो प्रजा करती, लेकिन उसके तो सहायता करने वाले, रक्षा करने वाले, बचाने वाले, रखने वाले राम जी थे। बाकी तो पूरा जग बेरी था। जग बेरी मतलब राजा बेरी, और राजा की सारी प्रजा बेरी हो गई, दुश्मन हो गई। राजा ही दुश्मन है तो फिर प्रजा तो दुश्मन है ही है। तो फिर क्या किया उन्होंने? बांध्यो प्रहलाद महामुनि साध, सुसाठ प्रहार कहे करे दिश चार। महामुनि धीर डरे न शरीर, लगावे भुजंग रहे विष संग। हलाहल गोरी सुदेत बहोरी, झुकावे ममंत टूटे नहीं दंत।
न मोरे सुअंग लग्यो हरि रंग तुप करु तीर बरसे जो नीर गुरजरु शेल बजे बहुमेल ईट पाषाण बहे बहुबाण घोड़ा अरु चक्र चले अति वक्र खपवा तरवार सुदह विचार जिते हथियार करे प्रहार रहे पचिहार सरीन दुआर। प्रहलाद जी को बांध लिया गया। वो तो महामुनि थे, साध थे, ज्ञानी थे। इस प्रकार से अनेक ज्ञानियों को कष्ट दिया गया। सुसाटी प्रहार चारों दिशाओं से लोहे की सांटों से प्रहार किया गया उनके ऊपर, लेकिन महामुनि धीर लोहों की सांटों का प्रहार सहन कर रहे, फिर भी उनकी धैर्यता नहीं गई, फिर भी उनकी निश्चिंतता, फिर भी उनको डर भय पैदा ही नहीं। उन्होंने अपनी स्थिति को सत्य स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, यथार्थ स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में इतना प्रगाढ़ किया हुआ था, दृढ़ किया हुआ था। उनका देहाध्यास इतना छूटा हुआ था कि उनको कुछ असर, फर्क, दुख पड़ ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। भला सांटों के प्रहार से कौन कोई धीर रह सकता है? महामुनि धीर, डरे न शरीर। क्या कर रहे हैं? सांटों का प्रहार किस पे हो रहा है? मेरी आत्मा पे हो रहा है, मेरी आत्मा को मारेंगे ही। बोले तो शरीर के ऊपर है, शरीर तो वैसे भी रहने वाला, तो मुझे इससे क्या डर, मुझे इसकी क्या परवाह, मुझे इसकी क्या चिंता, मुझे इसका क्या दुख। लगावे भुजंग रहे विषसंग। बड़े बड़े सांप लाकर छोड़ दिए उनके पास, जहरीले काले काले नाग। फिर भी वो डरे ही नहीं। बोले ये इस आत्मा को सांप क्या काटेगा, सांप क्या मारेगा इस आत्मा को। बेटों को बेटे जब मान पिताजी निर्मम हो गया। उनका मोह नहीं है, माया नहीं। तो लगावे भुजंग और रहे विषसंग। कौन से भुजंग? वो जहरीले विष के साथ वाले, जिनकी विष की ग्रंथि निकाली नहीं गई, यानी जिसके अंदर विष की ग्रंथि है, जहरीले सांप के साथ। ऐसे सपेरा जो सांप लिए फिरता है वो, उनके तो वो जहर की थैली निकाल लेते, इसलिए उनको डर नहीं लगता सपेरे को। लेकिन उनको जो पास सांप छोड़े थे उनके पास, वो तो जहरीले थे, उसकी विष की ग्रंथि उसके अंदर ही थी, थैली उसके अंदर ही थी। लेकिन फिर भी उनको विष से भी उनको डर नहीं। बोले विष क्या करेगा, मेरी आत्मा को मारेगा, मेरे को मारेगा। विष ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा तो शरीर को पहुंचाएगा। मैं तो शरीर के बिना भी रहता हूं, मैं शरीर थोड़ी, शरीर तो मेरा घर है। ये घर उजड़ जाएगा, ये घर टूट जाएगा, नया घर बन जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। घर के टूट जाने से, उजड़ जाने से घर का मालिक थोड़ी मर जाता है।
नया घर बना लेता। हलाहल गोर सुदेत बहोर। फिर क्या कि सांप के काटने से भी नहीं डर रहे हो तो। फिर बोले कि वो हलाहल जहर उसको गोल गोल के पिलाया, जहर का प्याला राणा जी भेजिए। बीजो मेरा प्यार। ऐसे ही प्रहलाद को भी जहर के प्याले पिलाए, बार बार पिलाए। पुत्र नहीं कभी। झुकावे में मंत टूटे नहीं दंत, न मोरे सुअंग लग्यो हरि रंग। उसको झुकाने का, उसको अपने स्वरूप से हटाने का, उसकी भक्ति छुड़ाने का, उसके राम नाम छुड़ाने का बहुत प्रयास किए। बहुत प्रकार से उनको साम दाम दंड भेद जैसे मुड़े वैसे मोड़ने का प्रयास किए, लेकिन वो तो किसी भी प्रकार से मुड़ने को तैयार ही नहीं। ऐसा हरि का रंग, ऐसा स्वरूप का बोध, ऐसा सत का ज्ञान, ऐसी सत की समझ उनको हो गई थी। तू पकड़ू तीर बरसे जो नीर। पानी बरस रहा हो इस प्रकार से तीर बरस रहे, तो तीर आत्मा का छेदन कर देते हैं। अस्त्र शस्त्र आत्मा को काट देते हैं, काट देते। काट देते नहीं काट देते। स्वरूप के बोध वालों को, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, आत्मा को जान लिया, उनको तीर भी कुछ नहीं। नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भले तीरों की बरसात हो रही है उनके ऊपर। गुरजरु शैल बजे बहु मेल, ईट पाषाण बहे बहु बाण। बहुत बाण बह रहे हैं, ईंट पत्थर बड़ी बड़ी चट्टानें पत्थरों की उनके ऊपर फेंकी जा रही है। घोड़ा आलू चक्र चले अति वक्र। उनके ऊपर गोले दागे जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं उनके ऊपर, तोप के तुपक। चक्र चलाए जा रहे हैं उनके ऊपर वक्र गति से, टेढ़ी टेढ़ी गति से, तीखे तीखे। खपवा तरवार सुदेह विचार। तलवारें चलाई जा रही है उनके ऊपर, खांडे चलाए जा रहे हैं उनके ऊपर। ये सब किसको नष्ट करेंगे? आत्मा को। लेकिन ये सब मिलकर भी आत्मा को नष्ट, स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकते। जिते हथियार करे प्रहार। जितने भी हथियार है सबका प्रहार कर दो, फिर भी उनकी आत्मा, फिर भी उनका स्वरूप, फिर भी सत को मिटाया नहीं जा सकता। सत को खत्म नहीं किया जा सकता। रहे पचिहार सरीन दुआर। सब पचहार कर रह गए। किसे के द्वारा? उनके स्वरूप को, उनकी आत्मा को मारने का प्रयास सफल नहीं हुआ। उन्होंने कितने समय तक उनको तकलीफ दी, कष्ट दिया, दुख दिया,
उन्होंने उस दुख को दुख माना ही नहीं, सुख दुख दोनों। अज्ञानी के ज्ञानी माने ना है, राम चरण गिरि सिंधु जल जूदी से दर्पण माने। वो तो दर्पण के समान हो गए, कांच के समान हो गए, चित्रवत हो गए। चित्र के दीपक को हवा का डर रहता है बुझ जाने का, रहता है? नहीं रहता। चित्र के दीपक को हवा का डर रहता है बुझ जाने का, नहीं रहता? रहता है? रहता नहीं रहता। ऐसे ही वो अपने स्वरूप में स्थित हो गए। उनको भटकने का डर ही नहीं करना। होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। तो चार झाम करी सासना, असुर सरयो नहीं काम। जन गोपाल प्रहलाद के, छुए से राम ही राम। चार योम, चार जाम। चार जाम का क्या मतलब हुआ? चार जाम नहीं नहीं, टाइम की बात बता रहे। कितने समय तक उनको दुख दिया? गणित में होता है, काल की गणना है। 24 घंटे हो गए। चार जाम। हाँ, संभव है। योम, हम सभी से बढ़िया। योम अरबी में तो दिन को कहते हैं। 4 दिन तक हो सकता है उनको दुख दिया हो इस प्रकार से। लेकिन असुर सरियो नहीं काम, असुरों का काम सराहने। जन गोपाल प्रहलाद के, छुए से राम ही राम। वो तो राम ही राम उचार रहे थे, सतराम का ही सुमरण कर रहे थे, सतराम को ही याद कर रहे थे। सतराम की याद से उनको शरीर की अपनी कोई परवाह थी ही नहीं। जन प्रहलाद रहे जब ऐसे, मनहु चित्र के दीपक जैसे। प्राण रयो परमेश्वर संगा, ताति बावन लागी अंगा। सांचे दिव्य देत है जैसे, शीतल वनली होते है तैसे। सांचे को परमेश्वर राखे, कहाँ जगत अज्ञानी भाके। इतना दुख जब उनको दिया गया, इतना कष्ट, इतनी तकलीफ उनको दी गई, तो वो किस प्रकार हो गए? मनौ चित्र के दीपक जैसे, चित्र के दीपक के समान हो गए, जिनको हवा के झोंकों से भी डर नहीं, बुझता नहीं। कि रे प्राण रहे हो परमेश्वर संगा। उन्होंने अपनी चेतना को, उन्होंने अपने मन को, उन्होंने अपनी बुद्धि को, उन्होंने अपने चित्त को, उन्होंने अपने आप को, उन्होंने अपने 5 प्राणों को स्वरूप में लीन कर दिया। तो ये सुख दुख का अनुभव कौन करते हैं? मन ही तो करता है सुख दुख। जब मन ही स्वरूप में लीन हो गया, तो फिर सुख दुख का अनुभव करने वाला कोई बचा पीछे से? आत्मा को कोई सुख नहीं है, आत्मा को कोई दुख नहीं है, और शरीर को भी कोई सुख नहीं है, शरीर को भी कोई दुख नहीं है। सुख दुख सारे इस सूक्ष्म शरीर के हैं, मन के हैं, बुद्धि के हैं, चित्त के हैं, अहम के हैं, 5 प्राणों के हैं। जब उन्होंने अपने 5 प्राण प्लस सूक्ष्म शरीर को अपने स्थूल शरीर से हटाकर सत्स्वरूप में लीन कर दिया, जैसे डॉक्टर निश्चेतन करके चीरा फाड़ कर लेता है और रोगी को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, वैसे ही उन्होंने अपने सबको परमेश्वर में
अपने स्वरूप में ब्रह्म में लीन कर दी। तो लीन करने के कारण ताती बावन लागी अंगा, ये सब जो दुख है ना, ये सब जो तकलीफें हैं, ये सब जो कष्ट है, उन्हें छू ही नहीं रहे थे, उन्हें स्पर्श ही नहीं कर रहे थे, उनकी अनुभूति हो ही नहीं रही थी, क्योंकि अनुभव करने वाले को उन्होंने स्वरूप में लीन कर दिया। जब अनुभव करने वाला ही नहीं रहा तो सुख दुख का अनुभव कौन करे। सांचे दिव्य देते है जैसे, शीतल वनिल होते है तैसे। कह रहे आग भी इस प्रकार से शीतल हो जाती है, यानी आग भी उन्हें जला नहीं सकती, दुखी नहीं कर सकती। ऐसा उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में, सच्चे स्वरूप में अपनी मैं को लीन कर दिया। उसका तो कोई नाश कर ही नहीं सकता, क्योंकि सांचे को परमेश्वर राखे। परमेश्वर सांचे को रखता है, नहीं सत को रखता है। सत ही है जो बचता है काल से, असत को काल खा जाता है, सत को काल नहीं खा सकता। काल की ताकत नहीं है, काल की शक्ति नहीं है कि आपके सत्य स्वरूप को वो नुकसान पहुंचाए, खा जाए, नष्ट कर दे, मार दे। काल की ताकत भी नहीं। और झूठ जितना भी होता है उन सबको काल खाता है। तो करे सांचे को परमेश्वर राखे, कहाँ जगत अज्ञानी भागे। कह रहे जगत वाले जानते नहीं है, अज्ञानी है, इसीलिए कहते हैं कि मैं मर गया मर गया मर गया। बाकी तो आपको कोई मार सकता ही नहीं। जाको राखे साईं, मार सके नहीं को। बालन बाका कर सके, जो जग बेरी होई। तो फिर ये सब उनको 4 दिन तक कष्ट दिया, तो सब दूत वहीं थे, वो इनके समाचार लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। दूतन कही असुर सु बाता, हम ते बचीन ए कोई घाता। जितने भी हमारे पास अस्त्र थे, शस्त्र थे, जितने भी दुख देने के साधन थे, हमने सब उनके ऊपर प्रयोग, एक भी घात हमने छोड़ी नहीं, सब घाते हमने उसके ऊपर चला दी। सब आवद गज सरप लगाए, बिच बिच बाट हलाहल पाए। सब अस्त्र शस्त्र चलाए, बड़े बड़े हाथी से कुचलवाया, बड़े बड़े सांप उनके पीछे लगाए, और बीच बीच में हमने हलाहल जहर बाट बाट का, ठंडा ही पिलाते हैं ऐसे, पिलाया। ना जानू वो कूने राख्यो, दिव्य दे अमृत सो चाख्यो। पता नहीं किसने उन्हें बचाया। हमें तो लगता है कि उन्होंने कहीं कहीं से उनको अमृत मिल गया होगा, और वो अमृत पीने के कारण उनकी देह भी बच गई, दिव्य हो गई। वो मुझे लगता है कोई अमृत पीकर आए हो। कह रहे अमृत तो अब होता ही ऐसा ही है कि अमर कर देता। अमृत का तो स्वभाव ही ऐसा ही है। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रमा अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाई। कोई केवे अमृत शशिमाई बासा, घटत बढ़त क्यों होई विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बढ़वानल क्यों शोकत जाए।
कह रहे अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। कह रहे हैं कि जो सतराम जी का नाम है ना, वही सच्चा अमृत है। सत स्वरूप का नाम है, निजी नाम है, सतनाम है, वही अमृत है। उस अमृत को पीकर ही सब संत अमर हुए। तो उन्होंने भी कोई ऐसा अमृत चख लिया सदगुरु के ज्ञान का। तब आसुर रेण छे मासी होई, है प्रहलाद मारे कोई। फिर वो हिरण्याकश्यप के लिए वो रात निकालना भारी हो गया उसके ऊपर। वो रात उनके ऊपर बहुत भारी गुजरी। ऐसा लग रहा है कि ये रात कटती क्यों नहीं काटे। 6 महीने की रात है क्या ये। बोले कब सुबह हुए और कब मैं प्रहलाद को अपने हाथों से खत्म करूं, क्योंकि और सब तो पच हार गए, किसी से कुछ काम सरा नहीं, बना नहीं। भोर भयो कयो जल में बोरो, मेल जंजीर धार में छोड़ो। और आदेश दिया सुबह होते ही हिरण्याकश्यप कि इसे जंजीरों से बांधकर तेज बहती हुई नदी के अंदर बोरे में भरकर बहा दो। ऐसी भांति डार ही हो जब ही, मगर मछले जई तब ही। ऐसे बांध के डारो कि उसमें बड़े बड़े मगर रहते हो, वहां ले जाके डारो, जो मगर इसे खा जाएंगे। काम इसका तमाम हो जाएगा। तो आत्मा को मगरमच्छ खा जाता है, आत्मा को जंजीरें बांध सकती है। हुकुम करत प्रहलाद ही लाए, भारी लंगर लोह मंगाए। अब हुकुम की तो पालना होती ना, राजा का हुक्म था, तो बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें मंगाई गई। बांध असुर जब बोरने लागे, भयो अचंभो सोवत से जागे। जब बांध कर उन्हें डुबोने लगे तो आश्चर्यजनक घटना घटी। छूटी जंजीर बूढ़ गए भाई, पद्म पत्र प्रहलाद तिराई। क्या हो रहा था, सारी जंजीरें छूट गई अपने आप ही, और जंजीरें डूब गई, और प्रहलाद जी एक पत्ते पर तैर रहे थे बैठे हुए। अरे नाम प्रताप डूब नहीं जाए, जन को राखे राम गुसाई। जिसे ऐसा स्वरूप का बोध हो जाता है, उसे बड़ा समुंदर भी नहीं डुबा सकता। और स्वरूप का बोध नहीं होता तो चुल्लू मर पानी में भी डूब मरते हैं। स्वरूप के बोध के बाद इतना बड़ा समुंदर भी, उसमें यदि डुबाओ इसको तो वो मरेगा नहीं। ये किसका प्रताप है? निज नाम का प्रताप, सत्स्वरूप का प्रताप है। वो जब नाम के प्रताप से भवसागर से तिर जाता तो समुद्र क्या करेगा उसका? नाम प्रताप डूब नहीं जाई, जन को राखे राम गुसाई। राखे राम ने बोरे कोई, देखे दूत अचंभो होई। जब रक्षा करने वाला आपका राम है, आप स्वयं सत्स्वरूप हो, आप स्वयं राम हो, तो भला आपके स्वरूप को, आपके राम को कोई मार सकता है? किसकी ताकत है?
कि आपके राम को मार दे। तो सब दूतों को आश्चर्य हुआ। माहो माही मिल करे विचारा, जाय राय पे करे पुकारा। सब उसके दूत आपस में विचार के गोष्ठी की और मिलकर राजा के पास गए। जिनके बंधे गज रहे तिनसु बांधे ध्याय, जन गोपाल प्रहलाद की यूं हरि करी सहाय। करे कि जिनके बांधने से गज बंधे हुए हैं, तिनसु बांधे जाए, उनको हमने बांधने का प्रयास किया। सोचा तो वो तो बंधन में है ही नहीं, गज भी उनके अधीन है, सब चीजें उनके अधीन है, काल भी उनके अधीन है। इस प्रकार से जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया, सत का बोध हो गया, अविनाशी का बोध हो गया, वो तो हमेशा बचा ही रहता है, कभी मरता ही दूत पुकार रुकी नी बाता, हम पकड़ियो यूं रहा चंद को गाता। बांध जंजीर ना क्यों जल माही, टूटत जंजीर हम देखे नाही। क्या करें, ऐसी बात कही दूतों ने कि हमने इसको किस प्रकार से पकड़ा, जिस प्रकार से चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, पकड़ लेता है ग्रहण के टाइम, वैसे हमने इन प्रहलाद जी को पकड़ लिया और फिर जंजीरों से बांधकर जल में फेंक दिया और जंजीरें टूटते हुए हमको दिखाई नहीं दी। फिर भी जल से निकस भय तब ठाड़े, असुर सबे इचरच पर घाड़े। फिर भी वो जल से निकलकर, यानी उन्हें बड़ी बड़ी जंजीरें भी उनके स्वरूप को, उनके आत्मा को नहीं बांध सकी। अपनी अज्ञानता के कारण संसार के आल जाल जंजाल हमें बांध देते हैं। ज्ञान होने पर संसार के आल जाल जंजाल की जंजीरें भी सब छूट जाती है, टूट जाती है। तो कह रहे बांध जंजीर ना क्यों जल माई, टूटत जंजीर हम देखे नाही। जंजीरें टूटती हुई हमने नहीं देखी। फिर भी वो जलते निकस भये तब ठाड़े, जल से निकस कर वो पत्ते पर बैठे हुए दिखाई दिए आराम से, जैसे कोई उनको कुछ हुआ ही नहीं। तो असुर सबे इचरच पर धाड़े, उन्हें तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें तो कोई जादू ही लगा है। यहाँ कुमारो मोपे लाई, सकल दैत्य मिल लिए बुलाई। करो मतो जैसे ये मरही, हृदय साल मेरे यो बसई। मर्द हृदय के अंदर कांटे की तरह चुभ रहा है, ऐसे कोई तो मारो। ताते सब तुम कहो सु बाता, अब तुम करो या सुया की गाता। इनके ऊपर सब मिलकर और गात करो। याकू को वो मारन हारो, ताकि नरपति करे प्रतिपारो। कोई मारने वाला हो तो आओ मेरे सामने, मैं उसकी प्रतिपाल करूंगा। वो जो मांगेगा जो मैं दूंगा। दूतन कहे सुनो प्रहलादु, अब मत करो झूठ विवादु। फिर दूतों ने कहा कि अब प्रहलाद जी मर भी जाओ हमारे लिए, कम से कम तुम
राजा ने हमें बहुत प्रलोभन दिया है, जो मांगेंगे जो देने के लिए तैयार है। मंचा इनाम, कम से कम प्रहलाद जी हमको इनाम तो पाने दो, आप मर जाओ ना। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञान राम 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 राम